पिज्जा दीवार। मूले गांव के गांव में कृष्णा कहकर एक पेंट आर्टिस्ट रहता था। वो उस गांव में और बगल वाले गांव में पेंटिंग का काम करता था। एक दिन कृष्णा के पास उनका गुरु नरेश आया। उनको देखकर कृष्णा, क्यों भैया, आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे हो? शहर में पूरा काम तुम अकेला ही कर रहे हो क्या? पूछा। तब नरेश, कहाँ रे, वो पिज्जा शॉप ओनर प्यारे ने मुझे धोखा दिया है। उसका काम के लिए पेंट शॉप में और बहुत जगह 3 लाख तक उधार लिया था मैंने। अब ब्याज के लिए सब मेरे पीछे पड़े तो मैं अपना ससुराल भाग गया था। अब 1 लाख लाकर कुछ लोगों को चुकाया और अब 2 लाख चुकाना है, कहा। तब कृष्णा, भैया एक फोन तो कर सकता था ना, तुम बीच में चले गए हो कहकर। वो पिज्जा शॉप वाला पूरा काम मुझसे खत्म करवाया है भैया, मुझे भी 1 लाख देना है उसे। चलो भैया जाकर पूछते हैं, कहकर दोनों मिलकर प्यारे के पिज्जा शॉप में गए। उधर दोनों को देखकर प्यारे, ओहो, क्यों गुरु और शिष्य दोनों मिलकर आए हैं? आइए आइए, पिज्जा खाएंगे क्या? आपके लिए फ्री, कहा। तब कृष्णा, पिज्जा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, पहले मेरा 1 लाख और नरेश भैया का 2 लाख, पूरा 3 लाख दे दो, कहा। तब प्यारे, देखो तुमने तो मुझे जैसे चाहिए वैसे डिजाइन नहीं बनाए हो, इसलिए तुम अपना हार मान लिए हो। ऐसे मैं भी अपना हार मान रहा हूँ। मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दे सकता हूँ, खत्म हो गया है ना, कहा। तब कृष्णा, अरे पागल कहीं का, तुम एक काम करो, तुम्हें पिज्जा चाहिए तो उनको दीवार पर चिपकाओ, लेकिन ऐसे पागल जैसे हरकतें मत करो। तुम मर्यादा से पैसे देते हो कि नहीं? पूछा। इतने में पिज्जा खाने के लिए एक कस्टमर आया। तब प्यारे से कस्टमर, ये क्या है? ये पिज्जा है या सूखा गोबर का गोला? इतना मजबूत क्यों है? इसको देखने से मुझे खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, इसे तैयार करने वाले का मुंह पर फेंकने का मन कर रहा है, कहा। तब प्यारे, क्यों रे एक्स्ट्रा कर रहे हो? इस गांव में नए जैसे दिख रहे हो, मर्यादा से जो दिया वो खा के चले जाओ, नहीं तो तेरी चमड़ी उतार देता हूँ। इधर सब लोग मेरे आदमी हैं, अगर कुछ ज्यादा किया तो पैरों से कुचल देंगे, समझ में आया? जाओ रे जाओ, कहकर उन सबको उधर से बाहर भेज दिया। बाहर आने के बाद कृष्णा से कस्टमर, इस बदतमीज का हरकतें बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत शैतान जैसा बन गया है। इसे अगर कोई कुछ नहीं किया तो इसको बुद्धि नहीं मिलता है। अगर मैं भैंस होता तो उसके मुंह पर गोबर करता था, छी छी, कहकर चला गया। बाद में कृष्णा से नरेश, देखो छोटे भाई, ये हमें पैसे नहीं दिया और देगा भी नहीं। इससे पहले उसने जैसे कहा था वैसे मैंने जो लगाया उस पेंट को मैं खुद खराब करता हूँ। रात में आकर इस नमूना शॉप पर पूरा गोबर डाल देंगे क्या? पूछा। उसके लिए कृष्णा ने मान लिया। उस रात को कृष्णा और नरेश मिलकर गोबर को लाकर पिज्जा शॉप पर पूरा सीमेंट, गम और गोबर तीनों मिलाकर उनसे बड़े बड़े गोले बनाकर पूरा शॉप पर लगाकर उधर से चले गए। अगले दिन सुबह प्यारे शॉप के पास आने से लोग शॉप के आगे खड़ा होकर देखकर हंसने लगे। कहकर हंसने लगे। वो देखकर एक बार शॉक होकर प्यारे, बाप रे कितना काम किया है। देखो दरिंदर कहीं का, पिज्जा अच्छा नहीं लगा है तो ऐसा पूरा गोबर से भर दिया है। छी 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 छी, बहुत मेहनत से बचाया पेंट के सारे पैसे तो मिट्टी में मिल गए हैं। भगवान अब कैसे? कहकर रोने लगा। तब गांव में एक व्यक्ति, ऐसा रोना मत रे गधा कहीं का, तुम्हारा दरिंदर पूरा गांव में फैल जाता है। देखो जाके नरेश भाई से मिलो, वही कुछ रास्ता बताएगा, नहीं तो फिर से पूरा काम शुरू करो, कहा। तब एक आदमी जाकर नरेश और कृष्णा को उधर लेके आया। वो सब देखकर कृष्णा नरेश तब के तब उधर के दीवार पर एक गोबर पर अच्छे से पेंट लगाए और एक सुंदर सा पिज्जा जैसा तैयार किए। ये देखकर लोग तालियां बजाए। तब प्यारे से कृष्णा, देखो सेठ, पूरा गोबर को ऐसे सेट करेंगे, लेकिन हमारा बाकी के पैसे वापस देना है और एक गोबर को 500 देना पड़ेगा, नहीं तो और किसी पेंटर को इधर कदम नहीं रखने देंगे। पूरा सेटअप को तुमको अकेला ही करना होगा, क्या कहते हो? पूछा। तब प्यारे और कुछ नहीं कर पाया और मंजूर हो गया। बाद में नरेश और कृष्णा दोनों मिलकर उन गोबर पर अच्छे से पेंट लगाकर पिज्जा जैसे तैयार किए। वो पूरा एक सुंदर सा डिजाइन जैसा तैयार होकर वो पिज्जा शॉप बहुत मशहूर बन गया। प्यारे को भी वो डिजाइन अच्छा लगकर नरेश वालों को पूरे पैसे चुका दिया।